27 मई 2025 का दिन आपके लिए मंगलमय हो, ये दिन आपके लिए शुभ हो, ऐसी मेरी कामना है। 27 मई 2025 को शुभ मुहूर्त कब कब है, निकृष्ट काल कब कब है, निकृष्ट काल में राहु काल का क्या समय है और दिशाशूल किस दिशा में है, ये सारी बातें इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचा रहा हूं। वीडियो में शुरू से आखिरी तक बने रहें। हो सकता है ये वीडियो आपके आज के दिन को मंगलमय बना दे। 27 मई 2025 को मंगलवार का दिन है और ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि भी है। अमावस्या तिथि 8:32 तक रहेगी। इसके बाद में प्रतिपदा चालू हो जाएगी 5:02 अगले दिन सवेरे से। उसके बाद में द्वितीया चालू हो जाएगी। मीराचार्य ने काल को 5 भागों में बांटा हुआ है। सबसे अच्छा काल महेंद्र काल, फिर अमृत काल, फिर बक्र काल। शून्य काल और राहु काल निकृष्ट काल हैं। इन दोनों समय काल में हमें कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए। यदि हमने कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य राहु काल और शून्य काल के समय में किया तो उसके सफल होने की संभावनाएं शून्य के बराबर रहती हैं। महेंद्र काल और अमृत काल में वैसे तो कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य आप कभी भी कर सकते हैं, लेकिन बेहतर रिजल्ट पाने के लिए युवा और प्रौढ़ के समय को चुनेंगे तो बेहतर होगा। कहा यह जाता है कि युवा और प्रौढ़ के समय में आप जो भी शुभ कार्य या नया कार्य करते हैं तो उनके सफल होने की संभावनाएं 100% रहती हैं। शीघ्र पूर्ण होता है, निर्विघ्न पूर्ण होता है। बक्र काल में कहा यह जाता है कि यदि आपने कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य शुरू कर दिया है तो कार्य तो पूरा हो जाता है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा दिक्कतों और परेशानियों के बाद में। तो कोशिश करें कि बक्र काल में भी कोई शुभ कार्य या नया कार्य न करना पड़े तो बेहतर है। अगर किसी वजह से करना भी पड़ता है तो युवा और प्रौढ़ के समय को चुनेंगे तो हो सकता है कि कुछ दिक्कत कम हो, लेकिन ये मान के चलिएगा कि दिक्कतें इसमें भी उतनी ही आने वाली हैं। राहु काल फ्लोटिंग काल है। ये महेंद्र काल, अमृत काल, बक्र काल और शून्य काल में पड़ सकता है। राहु काल यदि महेंद्र काल, अमृत काल और बक्र काल में पड़ता है तो उसके सफल होने की संभावनाएं राहु काल यदि महेंद्र काल, अमृत काल, बक्र काल में पड़ता है तो उस समय हमें कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना है। उससे पहले यदि हमने कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य कर दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, और कार्य कहीं राहु काल के समय काल के बीच में जाके समाप्त होता है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। आज के दिन महेंद्र काल 5:12 सवेरे से शुरू होकर 5:12 से शुरू होकर सवेरे 6 बजे तक, मतलब अगले दिन बुधवार के सवेरे के टाइम की बात है कि महेंद्र काल उस समय जब सवेरे 6 बजे मंगलवार खत्म होने वाला होगा और बुधवार चालू होने वाला होगा, उस समय ये महेंद्र काल पड़ रहा है। अमृत काल 10 बजे सवेरे से 11:36 सवेरे तक है, फिर 11:36 सवेरे से 1:12 दोपहर तक है, फिर 4:24 शाम से शुरू होकर शाम को 6 बजे तक है, फिर शाम को 6:48 से शुरू होकर रात के 10 बजे तक है, फिर 12:24 रात से शुरू होकर 2:48 रात तक है। बक्र काल 7:36 सवेरे से शुरू होकर सवेरे 10 बजे तक है, फिर 1:12 दोपहर से शुरू होकर 3:36 शाम तक है, फिर 10 बजे रात से शुरू होकर 12:24 रात तक है, फिर 2:48 रात से शुरू होकर सवेरे 5:12 तक है। शून्य काल सवेरे 6 बजे से शुरू होकर 7:36 सवेरे तक है, फिर 3:36 शाम से शुरू होकर शाम को 4:24 तक है, फिर शाम को 6 बजे से शुरू होकर 6:48 शाम तक है। राहु काल आज के दिन 3 बजे शाम से 4:30 बजे शाम तक है। ये रहा 24 घंटे का समय के हिसाब से वितरण और विवरण। इस चार्ट को या तो नोट कर लें या तो डाउनलोड कर लें और आज के दिन के सारे शुभ कार्य, सारे नए कार्य इस चार्ट के अनुसार करें। अपने दिन को सफल बनाएं और अपने कार्यों को भी सफल बनाएं। अब बात करते हैं कि इस चार्ट का उपयोग आप कहाँ कहाँ और कैसे कर सकते हैं। गृह प्रवेश, मुंडन, कोई नई कथा, नई हवन, नई पूजा, नामकरण का शुभ मुहूर्त जानना हो तो चार्ट का उपयोग करें और उस शुभ मुहूर्त में ही इन कार्यों को शुरू करें। गाड़ी खरीदने जाना है, लड़की देखने जाना है, लड़का देखने जाना है, किसी से मिलने जाना है, फ्लैट खरीदने जाना है, ज़मीन खरीदने जाना है, किसी यात्रा पे जाना है, स्कूल में एडमिशन के लिए जाना है, इंटरव्यू के लिए जाना है, एग्ज़ाम देने जाना है, तो घर से निकलने का शुभ मुहूर्त चार्ट में देखें। उस शुभ मुहूर्त पे ही इन कार्यों के लिए घर से निकलें। बिजनेस मीटिंग या बिजनेस नेगोशिएशन के लिए घर से या फिर ऑफिस से निकलने का शुभ मुहूर्त चार्ट में देखें। उस शुभ मुहूर्त में ही बिजनेस मीटिंग के कार्यों के लिए घर से या फिर ऑफिस से निकलें। अब बात करते हैं दिशाशूल की।
मंगलवार का दिन है, उत्तर और उत्तर पश्चिम की दिशा में दिशाशूल है। घर से गुड़ खाने के बाद निकलें, लेकिन दिन होता है 24 घंटे का, सवेरे 6 बजे से लेकर अगले दिन 6 बजे तक। इस 24 घंटे में कहीं जाके यदि आप वापस आ जाते हैं तो दिशाशूल का कोई दोष नहीं होता, लेकिन किसी वजह से रुकना पड़ता है तो गुड़ खा के तो घर से निकलेंगे ही, लेकिन पीछे दिए गए चार्ट का उपयोग करें। उस चार्ट में शुभ मुहूर्त देखें यात्रा के लिए, उस शुभ मुहूर्त में ही घर से यात्रा पे निकलें, अपनी यात्रा को सफल बनावें और गुड़ खा के निकलेंगे घर से तो अपने दिशाशूल के दोष को भी समाप्त करें। मेरे चैनल सागा ऑफ लाइफ को आपने ज्वाइन किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब कर रखा है तो बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि अगला वीडियो जब मैं डालूं तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।